प्रकृति जितनी सुंदर है उतने ही गहरे संदेश हमें देती है, हमें खुद से जोड़ती है, हमारी धरती से जोड़ती है। जी, प्रकृति हमें जीवन से जोड़ती है और आज वाइल्ड लाइफ पर चर्चा करने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं श्री कृष्णपाल सिंह। नमस्कार। आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और CAG ऑफिस में पिछले 34 साल से ऑडिट फील्ड में जुड़े हैं। तो मिस्टर सिंह, सबसे पहले यही बताइए कि जब आप जंगल जाते हैं तो किस तरह की अनुभूति रहती है? देखिए, प्रकृति ईश्वर ने इस प्रकार की बनाई है कि वहाँ पर भांति भांति के जीव, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, हम इंसानों के रूप में विराजमान हैं। तो जब आप प्रकृति के लिए वन्य क्षेत्र में जाते हैं, उसका आभास एकदम अनूठा है। क्योंकि वहाँ पर यहाँ शहरों में क्या है, आपका कंक्रीट के बड़े बड़े मकान हैं, रोड है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वास्तविक रूप में आप प्रकृति का आभास करते हैं। तो जब हम जाएं, हम ऐसे अपने कपड़े पहन सकते हैं रंगीन, या फिर कैमोफ्लेज बेटर है? देखिए, अगर हम कैमोफ्लेज पहनते हैं उससे आप प्रकृति से मिल जाते हैं। उनकी जैसे संरचना है, पेड़ है, घास है, इससे मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जनरली अब जब देखा गया है, जैसे आप एज टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ सफारी करने जा रहे हैं, तो जो लोग हैं वो उन कपड़ों में भी जाते हैं और वहाँ के वन्य जीव उनसे शायद इस प्रकार से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत समय से वो चीज़ देखते आ रहे हैं। जी, और हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हम भारत में रहते हैं, जहाँ पे भिन्न प्रकार की जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। और प्रकृति की बात करें, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, तो इतनी तरीके की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। और आपने भी ऐसी ही कई प्रकार के जानवरों की पिक्चर खींचकर हम सभी को ऐसा मौका दिया है कि हम जंगल का, वाइल्ड लाइफ का लुत्फ उठा पाएं। तो अपने कुछ जंगल के एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले मेरा सपना साकार हो गया। मेरे मन में था मैं भी कभी दूरदर्शन पर या किसी चैनल पर आऊँ, और दूरदर्शन तो मतलब सबसे बड़ा एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का। तो मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ इसलिए कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। अब आते हैं, सबसे पहले मैं अपना सबसे प्रथम साक्षात्कार बताऊंगा जहाँ पर मेरा इस तरह का आभास हुआ। लगभग 14-15 साल पहले मैं जिम कॉर्बेट पार्क में मेरा अनुभव हुआ। साथ में कुछ लोग गए थे हम लोग, तो वहाँ पर हमारा 7 सफारी बुक हुआ था कुल मिला करके। और देखिए, जहाँ तक साइटिंग का बात होता है, जब जंगल में फर्स्ट में जा रहे हैं आप, मेन क्या, अगर जिम कॉर्बेट जाएंगे सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? टाइगर साइटिंग देखना है, बाघ देखना है, क्योंकि वो नहीं दिखा तो कुछ नहीं दिखा। और ये जो किसी चीज़ का दिखना या ना दिखना ईश्वर के हाथ में है। आपको कई बार लोग 5-5, 6 बार गए, नहीं दिखता, 10 बार गए, टाइगर नहीं दिखता। लेकिन मेरे साथ शायद ईश्वर साथ था मेरे। सबसे पहले बिजरानी क्षेत्र के अंदर ही जब हम जा रहे थे जीप से, तो इतना अद्भुत नज़ारा दिखा कि जीप से 10 मीटर आगे करीबन एक बाघिन, उसे मंदिर वाली कहते हैं, वो वहाँ रोड क्रॉस कर रही थी और हमारी जीप को देख करके ठीक सामने क्रॉस करते करते ऐसे ही रुक गई, ठीक इस तरीके से रुकी। तो कुछ फोटो दिया आराम से, फोटो देने के लिए रुकी हुई एक तरीके से। और उसके बाद फिर उसने अपना डायरेक्शन हमारी तरफ फेस करके ऐसे कर लिया और फिर उस डायरेक्शन में फोटो दिए। और उसके बाद वहाँ आगे बैठ गई आराम से। वो सारे क्षण हमने अपने कैमरे से अच्छी बाकायदे बखूबी कैद किए। और उसी के बाद ईश्वर का और चमत्कार देखिए, हमारे साइड से उसका एक बच्चा साइड से आया, जीप के साइड से, और लेकिन हमें देख के शायद वो डर गया, वो वापस चला गया। इतने में एक दूसरा बच्चा उस दूसरी साइड से आया, अपनी माँ के पास आया, और माँ ने अपने बेटे को बहुत दुलार किया। वो सारे क्षण में कैप्चर कर पाया। तो मेरा प्रथम जो दर्शन हुआ वो इतना अच्छा हुआ कि शायद हमेशा मेरी यादों में बसा हुआ है। तो सिंह साहब, ये जो जैसे फोटोग्राफ थी टाइगर की फैमिली के साथ, तो जैसे हम लोग मानव हैं, हमारे संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, इमोशंस, ऐसे ही एनिमल बिहेवियर में भी इमोशंस हैं? पक्का ईश्वर ने ममत्व ऐसी चीज़ है जो हर माँ के पास में है। बाघिन भी माँ है, उसका अपना बच्चा है, परिवार है। यह बाघिन ही नहीं, कोई और अगर जानवर भी है तो उनकी अपनी, ये तो हर जगह हर एक में पाई जाती है, हर एक के अंदर है। लेकिन को एग्जिस्टेंस के हिसाब से बताइए, क्योंकि एक तस्वीर बहुत रोचक है जहाँ पर 2 डियर्स हैं, लेकिन डियर के ऊपर एक बर्ड भी बैठी है। हाँ, वो एक्चुअली जो बर्ड है उसे रेफोस ट्रीपाई बोलते हैं। वो कौवे की प्रजाति की है। तो वो अचानक मैंने भी जब देखा तो पहले मुझे लगा कि वो शायद साधारण एक हिरणों का झुंड है खाली। लेकिन जब ध्यान से देखा मैंने, उसके ऊपर रेफोस ट्रीपाई बैठी है, तो उसको मैं फ़ोटो लिए भी रुक नहीं पाया। और वो फोटो मैंने लिया, और उसमें उनका आपस में कहीं ना कहीं सहयोग है। शायद उनके शरीर के ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे, जिनको वो खाते हैं, उनसे उनको आराम मिलता है, उस तरह का। तो प्रकृति ने इस तरह का वो बनाया हुआ है कि आपस में वो लोग आपस में सहभागिता करते हैं और
सृष्टि चल रही है इस प्रकार से। जी। और सर, आप जंगल के इतना करीब जाकर वहाँ प्रकृति के साथ आपने इतना समय बिताया है, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से सीखने को मिली? जैसे कि आपने बताया पेशेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं, बाघ को कैप्चर करना है, तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, आप अक्सर ऐसा होता है, खासकर चाहे जिम कॉर्बेट जाएं, रणथंभौर कहीं भी जाएं, किसी भी उसमें सेंचुरी में जाएंगे आप, कि आमतौर पे क्या है, घास का बड़ा बड़ा मैदान है। अब ये पता लगा है वहाँ पर 5-6 सफारी रुकी पड़ी और गाड़ी रुकी पड़ी कि अंदर बाघ है। हाँ। अब हर कोई इंतजार में कि बाघ कब आए, क्योंकि वो घास पे छुपा हुआ है, वो आएगा, क्रॉस करेगा, निकलेगा, बच्चों के साथ में जाना है, अकेला है, क्या है। तो कई बार क्या होगा, लोग 10 मिनट वेट करते हैं, यार नहीं आ रहा, चलो। आपको पेशेंस और एट टाइम्स ज़्यादातर टाइम पेशेंस पे करती है आपको। इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। मुझे लगता है ये कोर वैल्यूज हैं जो हम सभी सीख सकते हैं जब जंगल जाते हैं, कि आप में संयम, धैर्य आता है। लेकिन टाइगर भी तो बात होती है, और हमने देखा है टाइगर अकेले भी दिख जाता है, बाघिन भी अकेले दिख जाती है। एलिफेंट्स की बहुत फोटो निकाली आपने, लेकिन एलिफेंट्स हमें झुंड में दिखते हैं, तो किस तरह दिखता है आप उनका सोशल बिहेवियर? डिकाला जोन है, डिकाला जोन के आसपास काफी एलिफेंट पीछे रहते हैं, और परचांस जब हम साइटिंग के लिए जा ही रहे थे, तो हमसे करीब आधा मीटर दूर रोड के ऊपर ही उनका एक झुंड था, वो अपना निकल रहे, रोड क्रॉस कर वहीं पर कुछ खा भी रहे थे परचांस। तो क्योंकि ज़्यादा पास जाना थोड़ा खतरा रहता है, तो दूर से हम लोगों ने फोटो कैप्चर किए। तो हाथी क्या है, एक सामाजिक प्राणी, वो अपने पूरे झुंड साथ में रहते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को सुरक्षित लेके चलते हैं। देखेंगे वो बीच में चलेंगे, उनके साथ रहेंगे पूरा निगाह से, तो वो इस तरीके से रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं। तो वो बहुत ही अलग ही अनुभव था। तो ये हाथी अपने आप में बोला जाए एक बहुत डिसिप्लिन प्राणी भी है, ऐसा नहीं है कि वो अपना एक रूट है उस रूट को ही लेके चलता है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग उनका रास्ता बदलवा देते हैं उनको, वो तो क्रोधित हो जाता है, वो कुछ और अनावश्यक कार्यवाही करते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ आती है। और अगर यदि हम जंगल में जाके कैप्चर कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो एक लाइन, बॉर्डर लाइन मेंटेन करना, कि वो प्रकृति में अपने घर पर हैं, रह रहे हैं सारे जानवर, तो हमें दूर से ही, डिस्टेंस से ही उन्हें देखना है, उन्हें छेड़खानी नहीं करनी है। बिल्कुल सही, मतलब कहाँ ना, मतलब जैसे वहाँ जाकर इनको टीज ना करें, वहाँ हर एक जंगल के नियम है जी। जिम कॉर्बेट है, रणथंभौर है, तडोबा है, गिर है, हर जगह नियम बना हुआ है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन नियमों का पालन करें, उस हिसाब से चलें। आप उनको कुछ खिलाएं ना, अपना शरीर का अंग बाहर ना निकालें, जीप से बाहर ना नीचे उतर कोशिश करें, कुछ इस तरह के उनसे फॉलो करेंगे तो उनके लिए भी आराम है और आपके लिए भी आराम है। जंगल में जाएं तो जंगल के जो नियम हैं उनका पालन जरूर करें। लेकिन अगर हम झालाना लेपर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये तस्वीर बहुत रोचक है। ये यौन कर रहा है लेपर्ड? हाँ, किसी को शिकार करने के लिए स्लोली क्राउल कर रहा है। मेरे साथ में जो विदेशी कुछ थे, टूरिस्ट साथ में थे मेरे साथ में, तो वो लोग जो थे, मतलब उनमें से ज़्यादातर को दिखा ही नहीं वो कहाँ पर है, काफ़ी देर तक कहाँ पर वेयर इज, फिर उनको दिखाया अल्टीमेटली। बट बाय दैट टाइम कुछ नॉइस हुआ, उसने जीप वाले ने कुछ और लोगों को बुलाया, बाय दैट टाइम वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और फिर फाइनली चला गया। ये दूसरा वाला जो था कहीं साइड में निकलते हुए देखा, ये लेटर वो आराम से शायद खा पी के शायद कोई मस्ती कर रहा था, एंड वो बहुत अच्छा फोटो दिया उसने फिर। ये झालाना राजस्थान में, जयपुर के अंदर बड़ा अच्छा सीन मिला था। जी, और गिर नेशनल पार्क में भी आप गए, वहाँ पे भी आपने तस्वीरें खींची, उसके बारे में? ये मेरा सौभाग्य है, गिर में जाना चाहता था, क्योंकि देखिए सिंह है, सिंह का मुकाबला कुछ नहीं है, अपने यहाँ पे सिंह तो राजा होता ही है। तो गिर के अंदर हम लोग गए, गिर के अंदर में हमने देखा वहाँ पर कि पूरा बाकायदे मैं परिवार देख पाया। बस परिवार में बस ये था कि जो मेल जो सिंह था वो परिवार के से अलग कहीं पेड़ के पास कहीं दूर सो रहा था वो आराम से, बाकी सारे थे। हाँ, जो शेरनी थी वो बाकायदे हमारी जीप के बिल्कुल पास आके साइड से घूमती हुई निकल गई किसी उस चक्कर में। वहाँ पर मैं वल्चर को भी देख पाया, वहाँ हिरन दिखे, स्पॉटेड डियर दिखा, हाँ काफ़ी कुछ दिखा, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ है। और जो गिद्ध जैसे आजकल यहाँ दिखते ही नहीं है। तो जैसे टाइगर का पॉपुलर प्रे है सांभर डियर, ऐसे अगर हम सिंह की बात करें तो? हाँ, सिंह भी सांभर है वहाँ, जो उनको जो मिलेगा बेसिकली आपका ये नीलगाय वगैरह कुछ वहाँ तो नहीं है, बट जो उस तरह का जानवर रहेगा उनको वो पूरी एक लाइफ साइकिल चलती है। और रणथंभौर भी विशेष, रणथंभौर का तो बड़ा अद्भुत मतलब मेरे को मौका मिला, ईश्वर ने बड़ा अच्छा मौका दिया। वो भी अभी 6 महीने पहले ही मैं गया था वहाँ पर दोबारा से। तो रणथंभौर में क्या हुआ, जब हम गए तो सफारी बहुत सारी जाती हैं वहाँ पे, करीबन 50 जीप अंदर जाती हैं एक साथ। तो हम लोग जोन 5 में थे वहाँ पर, उसके अंदर। तो वहाँ पर रिद्धि का एरिया था, वो रिद्धि टाइगर्स है उसका एरिया था। अब ये हमें उम्मीद थी कि पता नहीं हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्या रहे, कैसे सीन रहेगा उसका, लेकिन वही ईश्वर साथ है तो सब कुछ है। 2 जीप थी, एक जीप हमसे करीबन 70-80 मीटर आगे चल रही थी और हमारी जीप पीछे थी, सफारी पीछे थी। अचानक रिद्धि बीच में आई
और हमारी जीप के बिल्कुल साथ साथ करीब 1 किलोमीटर तक चलती रही वो। उसी दौरान मैंने ये सारे फोटो जो आप देख रहे हैं कैप्चर किए, उसमें वो अपनी बाउंड्री एरिया मार्क करती है बाकायदे, ताकि और कोई दूसरा बाघ आती समझ जाए कि ये इसका एरिया है। उसने अपनी बाउंड्री मार्क की बाकायदे, हमें भी देखा, आगे वाली जीप के पास गई, वो सारा किया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और साथ में रणथंभौर में हमें और भी कुछ जैसे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, बड़े अच्छे फोटो, काफी सारे फोटोज दिए उन्होंने। क्रोकोडाइल था, फिर आपका कछुआ बोलते, कछुआ बड़ा अच्छा बाहर निकला हुआ था। कछुआ आपने कहा, एक तस्वीर है आपकी जिसे आप टाइटल देते हैं 3 इडियट्स। हाँ, नहीं वो एक्चुअली वो एक के ऊपर एक, तीन एक के साथ हैं, तो उसको मुझे अच्छा लगा। उस समय मूवी बड़ी पॉपुलर थी 3 इडियट, तो मैं इसका नाम 3 इडियट रख दिया, उसको एक तरीके से रख दिया। तो मतलब हाँ, जंगल में आपको बहुत कुछ मिलता है, यही नहीं आप मतलब प्रकृति है, आपको बहुत अच्छे सीनिक ब्यूटी, सुंदर सीन भी मिलते हैं आपको। कई बार कोई दृश्य जंगल का है, वातावरण इतना अच्छा है, ग्रीनरी है, पेड़ है, बस पक्षी कई तरह के जिनको हम, हमारा इच्छा वाइल्ड लाइफ के लिए अभी ठीक है जानवर देखेंगे, लेकिन वहाँ पक्षी भी रहते हैं, भांति भांति के पक्षी मिलते हैं आपको, जो यहाँ नहीं दिखते वहाँ दिखते हैं आपको। और जो जंगल नहीं जा पा रहे हैं जो लोग, आपकी पिक्चर्स के माध्यम से भी वो जंगल का सफर पूरी तरीके से तय कर सकते हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ से हटकर फोटोग्राफी एस्पेक्ट की बात करें तो किस तरीके की कॉम्पोजिशन होनी चाहिए? आपने सीनिक ब्यूटी की बात करी, नेचर को कैप्चर करने के लिए किस तरीके की कॉम्पोजिशन होनी चाहिए? क्या वो लाइंस, 3rd लाइन रूल आई थिंक कुछ होता है फोटोग्राफी में, वो किस तरीके के लेंसेज यूज होते हैं, तो उसके बारे में असल में क्या देखिए, डिफरेंट एंगल्स होते हैं। जैसे कुछ वाइड एंगल लेंस होते हैं, अगर आपको ज्यादा कवर करना है ना, आपको स्टार गेजिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको वाइड एंगल चाहिए। नॉर्मली हम जब हम बर्डिंग की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो हमें बेसिकली से जैसे हम क्या कहते हैं, बेसिक लेंस जो चाहिए, बेसिक सबसे छोटा लेंस 70-300 यानी 70-300 mm का लेंस है, जो कवर इतना होना ही चाहिए, वरना आप नहीं कवर कर पाएंगे। वरना 150-600 है, 200-500 लेंस है, उसको लगाने के बाद आप उनको खूबसूरती से कैप्चर करते हैं, क्योंकि उनका एक एक फीचर जो है वो डिटेल्ड फीचर आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस पे है, तो इसलिए ये वाले लेंसेज यूज करने जरूरी है। और खासकर जैसे और कई बहुत दूर होते हैं, अब उसको आप कवर करना है, आपको यहाँ से नॉर्मल फोटो ले लेंगे आप मोबाइल के, आजकल तो मोबाइल बहुत अच्छे आ गए हैं जिनसे आप काफी क्लोज अप ले सकते हैं, लेकिन DSLR अपनी जगह पर है, उसका मुकाबला नहीं है। जी बिल्कुल। आज कृष्णपाल सिंह जी को जब आप कैमोफ्लेज ड्रेस में देख रहे हैं और वाइल्ड लाइफ की बातें करते हुए देख रहे हैं, तो आपको तो पता ही है कि वन्य जीवों के प्रति कितना पैशन है उनका। लेकिन आप CAG ऑफिस यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस में 34 साल ऑडिट के फील्ड में जुड़े रहे, तो मैं आपसे एक थोड़ा कठिन सवाल पूछता हूँ कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और ऑडिट, इसमें आप किस तरह का अंतर या समानता देखते हैं? देखिए ऐसा है, कायदे में आपने बहुत सही कहा कि दोनों के दोनों अपने आप में एकदम अलग है, बहुत अंतर है। कोई ऑडिट और फोटोग्राफी कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैंने काफी सोचा नहीं, इनमें आपस में कनेक्ट है, बहुत अच्छा कनेक्ट है और कई आधार पर कनेक्ट है। जी, सबसे पहले क्या होता है, ऑडिट हम करते हैं तो हमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। मानकर चलिए मुझे ऑडिट करना है, तो मैं किसी आपके स्टूडियो का ऑडिट करता हूँ, सपोज करो, मान लीजिए मैं करता हूँ, मैं क्या देखूंगा, इक्विपमेंट का स्टेटस कैसा है, ठीक है, यहाँ पर इतना सारा कीमती सामान रखा हुआ है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या है, क्या फायर फाइटिंग प्रॉपर है, कुछ और चीज है कि नहीं है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सिर्फ जंगल में जाके भी मुझे ऑब्जर्व ही करना है, जो जानवर हैं किस तरह से रहते हैं, उनका जीवन किस तरह का है, वो किस तरह से उनका मॉर्निंग में क्या रूटीन है, क्या किस समय सोते हैं, आराम करते हैं, क्या ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, आपको यू नीड पेशेंस। राइट, जंगल में आप जा रहे हैं, अब वो आपका गुलाम नहीं है, वो अपने हिसाब से खाएगा, घूमेगा, शिकार करेगा, कुछ भी करेगा, तो हमारे को पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कई बार एक सफारी में नहीं मिला, दूसरी में नहीं मिला, तीसरी में नहीं मिला, बाई चांस में आप ही के लिए गए किसी इंटरव्यू को मैं देख रहा था एक पहले कभी, तो किसी ने बताया उनको 33-34 सफारी में एक भी साइटिंग नहीं हुआ, नहीं मिला। इतना संयम चाहिए। आप सोचिए कितना संयम चाहिए उस चीज के लिए। ये मेरा भाग्य, मुझे पहली सफारी में ही वो माँ और बेटी दिख गए, दोनों दिख गए एक बार को, सौभाग्य की बात है। तो ये इसी तरह ऑडिटिंग में भी आपको संयम चाहिए। आप ऑडिट में क्या है, आप कमियां निकाल रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं ठीक कराने सिस्टम को। एक और चीज में लगता है, ऑडिट जब हम करते हैं तो हम रिस्क असेस करते हैं, वो यहाँ वाइल्ड लाइफ में भी बिल्कुल पक्का, क्योंकि ऑडिट में रिस्क हमें ही दिखना है कि हम जो काम कर रहे हैं रिस्क कितना होगा, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले रखे हैं। सिमिलरली जंगल में आप जा रहे हैं, जंगल पे बहुत बड़ा रिस्क है। इसका मतलब ऑडिटर एक्चुअली कैन मेक अ वेरी गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ये तो मेरा सोचना है, यस, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही है। और अगर हम आपके सफर की बात करें तो आपने 34 वर्ष तो इसमें ऑडिटिंग में दिए ही हैं, उसके बाद आपने वाइल्ड लाइफ की तरफ आपका रुझान रहा है, तो किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये? नहीं, ऑडिट के दौरान भी था मेरा, लेकिन यही है कि उसको ज्यादा टाइम आप दे पा रहा हूँ। उस समय मैंने बहुत टाइम दिया, लेकिन ये था कि आपको काम भी करना है,
तो इसलिए मतलब उस समय उतना नहीं था, अब समय ज़्यादा बढ़ गया। अब लगता है कि नहीं, हाँ अभी भी कई कई परिवार में होता है भी अभी मत जाइए, ये मत करिए, लेकिन मन नहीं मानता तो भाई ठीक है, किसी तरह से आपको निकलना है तो निकलिए। मैं यही पूछने वाला था, परिवार का समर्थन कैसे रहा, क्या वो भी आपके साथ परिवार- जंगल पे जाते हैं? हाँ नहीं, परिवार बहुत सपोर्टिव है, कई जगह पर साथ भी गए हैं, उन्होंने भी इसका आनंद लिया है और वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि वाकई में इसका अलग ही आनंद है। क्योंकि लोगों को पता है नहीं, जंगल में शेर बिल्कुल पास आएगा, अटैक तो नहीं कर देगा, लेकिन कहाँ हजारों में कोई एक इंस्टेंस होता है कि उसने अटैक किया, वो भी कहीं ना कहीं कोई और कारण होता है। जानवर ऐसे अटैक नहीं करता। तो चलते चलते सतत विकास की हम बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि जंगल का संरक्षण हो, उसी से हम सभी भी समृद्ध होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि जंगल ज़रूर जाएं, लेकिन किन बातों का ध्यान रखें? जंगल में देखिए जाना बहुत जरूर, ठीक जरूर जाएं, हाँ साथ में कुछ सावधानियां हैं, नियम उनका फॉलो करना। जैसे आप कहीं भी जाएंगे, सबसे पहली बात तो यही है कि आप एकदम से अचानक प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको शायद वहाँ सफारी ना मिले, आपको निराशा मिलेगी। आप पहुँच गए अचानक, आप सपोज रणथंभौर पहुँच गए, घूमते घूमते रास्ते में वहीं घुमाएंगे, पता लगा सफारी अवेलेबल ही नहीं, को सारी बुक ऑनलाइन बुकिंग होती है, लोग महीनों पहले बुक करा लेते हैं। आप समय से बुक कराएं, एक नियोजित रूप से उसका अपना प्लान बनाएं। उसके बाद जब जाएं तो वहाँ पे नियम है कई, उनके उन नियमों का पालन करें, वो बहुत जरूरी, क्योंकि नियम जानवरों के लिए भी सुरक्षा के लिए भी है, आपके लिए सुरक्षा के लिए भी हैं। उसके बाद संतुलित रहें बिल्कुल। आप जब फोटो कैप्चर करें इस तरीके से करें कि जैसे लोग फ्लैश यूज़ करते हैं, वी शुड अवॉइड, मतलब फ्लैश हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जंगल के अंदर। आपस में जब आप बात करते हैं, शोर करते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो आप शांति बनाए रखें, ये जरूरी है। सामान को ऐसी चीज़ ना खाने, उनको लोग खाना खिलाते हैं, ये चीज़ ना करें, जंगल के अंदर मना है। तो कई सारे नियम है ताकि जंगल भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और उसका स्वरूप भी अपना बना रहेगा वहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो आज डीडी मॉर्निंग शो में आके कृष्ण जी वाइल्ड लाइफ ऑडिट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।